चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, अभी वोट डालने के लिए जाएंगे। तो कानून के क्या मुद्दे हैं और क्या विकास है जो अभी तक नहीं हुए हैं, किन्हीं विकासों को लेकर आप आज वोट करेंगे? मैं वोट डाल के आ चुका हूँ। मैंने कानून के विकास के लिए ही वोट दिया है। अभी हमको कानून तहसील की जो जगह है वो चिन्हित करवानी है। सूरजपोल जो गार्डन बना है उसके वो एक दीवार वॉल उठाकर सूरजपोल पर जो गार्डन बना है वहाँ पर वॉल पर 60 लारे लगे, ऐसा एक पार्क और बनाना है हमको। और उसके बाद हमारे पास स्टेडियम जो है वो अधूरा है, उसको पूरा करवाना है। तहसील की बिल्डिंग मेन मुद्दा हमारा तहसील की बिल्डिंग है, उसको पूरी करवानी है। हम लोग विकास के लिए ही हैं, विकास के लिए ही वोट कर रहे हैं और विकास सिर्फ और सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह बिल्डर करा सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरी जोर कोशिश करके उनको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये फाइनल है। कानून में महाराजा हुक्म की मदद लेंगे, मदद से जीतेंगे। 3 सालों में यहाँ कानून नगर में कुछ विकास हुए हैं क्या? हुआ है ना, बबुल कांड हुआ था। एक तो बबुल कांड हुआ था जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने बबुल बेच दिए थे। एक विकास तो वो हुआ था। दूसरा विकास जो गौरव पथ है उसमें 6 लाख रुपए रिश्वत का एक लगा था, उन पे आरोप लिए नहीं लिए हमें पता नहीं, आरोप लिया था और रोड पे आप SNN ने भी उस मुद्दे को उठाया था। ये विकास हुए, उसके अलावा कोई विकास नहीं। और क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक राज्य सरकार ने तो 10 किलोमीटर की सड़क दी थी। कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस बोर्ड है, कांग्रेस बोर्ड ने 10 सड़क दी थी, उसको 25 लाख में निपटा दिए 5 करोड़ को। ये विकास है और क्या विकास है? ये विकास कराने ही नहीं जानते, उनके बस की बात ही नहीं है। जो मुखिया उन्होंने यहाँ बिठाया है उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, उनको कोई है ही नहीं, मतलब ना तो उनको कोई सजेशन देने वाले हैं ना वो किसी सजेशन लेने वाले, इसलिए विकास हो ही नहीं सकता। विकास करवाने के लिए महाराजा साहब रणधीर सिंह जी बिल्डर की बहुत सख्त जरूरत है और इसलिए हम लोग रात दिन है करके उनको जितवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कानून नगर में लोग कह रहे हैं कि आपसी खींचातानी की वजह से नगर पालिका तो कांग्रेस बोर्ड विकास कराना चाहती है, पर आपसी खींचातानी की वजह से विकास हो नहीं पा रहा है। खींचातानी किसकी खींचातानी? हमारी तो कोई खींचातानी है नहीं। उनका बोर्ड है और उनका वाइस चेयरमैन का चेयरमैन के नहीं बनते तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार के नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि आपसी खींचातानी को खत्म करें। फिर भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी आपसी खींचातानी कितनी भी। अगर महाराज साहब MLA बन गए तो उनकी खींचातानी क्या, उनको हम समेट लेंगे, वो कोई इशू नहीं है हमारा। हम तो ये बस विकास पे वोट दे रहे हैं, विकास के लिए ही वोट दे रहे हैं। नवी प्रक्रिया चल रही है, वोट डालने जा रहे हैं, आप भी वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? तो लोकप्रिय जो हो प्रत्याशी उसके बारे में चयन किया जाएगा, जिसकी कार्यशैली बहुत अच्छी हो। और मेरे जहाँ तक मानता है कि 4 प्रत्याशियों में से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है विजय सिंह शेखावत, उनकी कार्यशैली लोक अदालत जो लगती है इस तरीके से कार्यों का विस्तारण होता है वो प्रवर्तित। तो इस तरीके से उनकी लोकप्रियता को अगर आप आंकना चाहें तो पिछले जो चुनाव के जो डिक्लेरेशन हुए उससे अब तक लेकर 2000 करोड़ का जो काम करवाया वो मेरे हिसाब से वोट डालते टाइम जो सोचूंगा मैं। और मैं अगर मैं किसी को राय देता हूँ अगर आप वोट डालें और जो कानून शिक्षा नीति माना जाना करता है और जाना माना जाता है शिक्षा नीति, तो वो यही सोचेंगे कि जो प्रत्याशी अच्छा हो, विकास के बारे में बात करता हो और जिसने 2000 करोड़ का 4 महीने में काम करवाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। और ये प्रत्याशी जो है उपयुक्त और लोकप्रिय जो है उसकी वजह यही है और उनका जो कार्यशैली है वो ऐसी है कि लोक अदालत की तरह वो काम करती है। आपकी जो समस्या आप लाइए उसी वक्त उसको डिस्पोजल करने का काम होता है। जैसा कि न्याय प्रणाली में काम करता है उसी तरीके से वो लोकतंत्र में लाना चाहती है। इसलिए मेरे हिसाब से प्रत्याशी जो है अव्वल और 1 नंबर पर वही आती है, उनको वोट करना चाहिए। कानून के लोगों को अगर कहना है कि सभी विकास हुआ है, कानून इससे वंचित रहा है, बिंडा खिरोदा बराबर से भी विकास हुआ है, कानून इससे वंचित है। आप जो कहते हो कानून में विकास नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि PSC, CSC, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, PWD और उसके बावजूद जलदा विभाग के लिए अभी 15 करोड़ की जो योजना नहीं है वो प्रीति गजन सिंह शेखावत चलेगी। और उसके बाद विकास किस शिक्षा में आप किस चाहते हो, किस क्षेत्र में नहीं हुआ। कानून में जो कॉलेज की घोषणा हुई थी, कानून में कॉलेज बनना चाहिए था, वो भी आज जुमला बन चुका है, इसमें आपका क्या? आपके पास गलत न्यूज़ है क्योंकि वो बिल्डिंग के अभाव में डूंगला चल रहा है। बाकी वो कानून के नाम से जैसे ही अगर बिल्डिंग बन जाएगी, अभी आचार संहिता का उल्लंघन कांग्रेस नहीं करना चाहती, इस वजह से नहीं हुआ, उसका टेंडर कॉल हो चुका है, बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके बाद वो कानून ही चलेगा। आपको जो किसी ने बताया वो बिल्कुल अफवाह जराधार है। वो कानून का कॉलेज है, कानून ही चलेगा, वो कानून के नाम से ही वो चल रहा है। तो उसके बाद टेक्निकल कॉलेज चलेगा, शिक्षा नीति में टेक्निकल का काम जो किया तो 4 चांद लगाने का काम किया वो प्रीति गजन सिंह। चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लोग आप भी वोट देने के लिए जाएंगे, तो इसमें मतलब आपकी पार्टी के अगर कोई जीतते हैं तो उसमें कानून के विकास के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? कानून के विकास के मुद्दे में एक तो पेयजल की थोड़ी बहुत समस्या है कानून की, उसका निराकरण करने का।
एक कानून में 2-3 पुलिया बनाने हैं, वो मुद्दा है, उसका भी निराकरण होगा। ये सारे हमारे फॉर्मेट में थे पार्टी के, इन सब का निराकरण होगा। और कानून के प्रमुख मुद्दे हैं, बाकी के मुद्दे तो पूरे हो गए। कुछ रोड़े हैं कानून की, वो बनानी है, वो भी पूरी हो जाएगी। और पार्टी ने जो आश्वासन दिया है उसको पूर्ण करेंगे। कानून की विजय, कांग्रेस की विजय निश्चित है, इसलिए सारे ही विकास कार्य शुरू होंगे। अभी मतदान प्रक्रिया चल रही है, अभी आप वोट देके आए हैं। आपके क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को देखकर आपने वोट किया? देखो अभी फिलहाल वोटिंग तो अच्छी शांतिपूर्वक चल रही है हर पार्टी की, मगर सुनने में आया कि मेन राष्ट्रीय जो दोनों पार्टियां उनमें बढ़िया टक्कर चल रही है। बाकी दो पार्टी की थोड़ी कमज़ोर हालत दिख रही, लोग बोल रहे हैं, यो मैं सुन के आई हूँ अभी। बाकी मेरे हिसाब से सब जगह वोट तो शांतिपूर्वक हो रहे हैं और आराम से वोटिंग चल रही है, न किसी प्रकार की कोई शांति भंग कर रहा है न कुछ भी, सब जगह आराम से वोट हो रहे हैं। अभी 2.5 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं क्या यहाँ? 2.5 साल में विधायक जी यहाँ से जीत के गए कांग्रेस के, उसके बाद में उन्होंने कानून में क्या पूरे इस वल्लभनगर तहसील में शक्ल ही नहीं दिखाई, तो क्या विकास होगा? सारी ऐसी की ऐसी कैसी हो रही, पूरे वल्लभनगर से विधानसभा क्षेत्र की कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। तो जो भी यहाँ कैंडिडेट जीतेगा, क्या वो विकास कार्य करवाएगा कानून में? पक्का करवाएगा, हमारे सामने उन्होंने बोला है। और नहीं करवाएगा ना तो उनको पकड़ के यहाँ कार्य करवाने की जिम्मेदारी हमने महिला मोर्चा ने ले रखी है। इतनी इसलिए हम महिलाएं की पूरी पार्टी अलग कार्य कर रही है। सारी घोषणाएं होती है और मतलब जनता से सुनने में आ रहा है कि सारी घोषणाएं होती है और सभी जगह विकास हुआ है, कानून इससे वंचित रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें यही कहना है कि अनेक तरह की पार्टियां तैयार हो चुकी है। इस वजह से अगर ये दो ही पार्टियां रही होती तो एक कोई न कोई अच्छी तरह से जीतता, और जो वादे के पक्के होते हैं वो तो करवा के ही रहते हैं, मगर ये दोनों अलग पार्टियां हैं और दोनों ये हाँ करके जाती है और आके कोई मुँह ही नहीं दिखाता है, तो अब उनको क्या करें। और झाला जी की तो मैं अपने दिलो दिमाग से कहती हूँ कि झाला जी ने जो समर्थन हम उनको दे रहे हैं तो वो पक्का विकास करवाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हमारे महिलाओं के लिए भी गृह उद्योग खोलने के लिए उन्होंने बोला है, वो सारे कार्य उनके एमएलए बनने के बाद में सारे कार्य होंगे। मतदान चल रहे हैं, क्या आपने वोट दे दिया? बिल्कुल वोट दिया है। आपका क्या नाम है? आशा जोशी, पूर्व पार्षद। आपने क्या विचारधारा, क्या समझ कर आपने वोट किया है आज? मैंने राष्ट्र हित के लिए वोट किया है। तो आपके गांव का विकास नहीं चाहिए आपको? हमको गांव का विकास चाहिए, इसीलिए हमने गांव के विकास के लिए। क्या इन 2.5 सालों में गांव का विकास हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कारण रहे हैं कि यहाँ विकास हो नहीं पाया? कांग्रेस राज वाले तो कभी विकास करवाते ही नहीं है, वादे करते हैं और वादे के झूठे होते हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो भी कैंडिडेट जीतेगा, क्या वो कानून में विकास होगा? हमेशा कानून वंचित रहा है, या लोगों का कहना है कि सभी जगह विकास हुए हैं, बिंडा, खेरोदा, कुड़ाबर, केवल कानून में विकास नहीं हुआ, कानून हमेशा वंचित रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो भी मतलब कांग्रेस वाले तो वादे करके जाते हैं और कांग्रेस वाले की वास्तविक थिंकिंग रहती है कि मतलब कानून से वोट ले जाना है और भिंडर में विकास करवाना है। पर मैं झाला साहब के मेरे एक बड़े भाई के नाते कहना चाहती हूँ, झाला साहब जीतेंगे तो वास्तविक एक कानून, मेरे एक विश्वास के साथ कहती हूँ कि विकास होगा कानून के अंदर, और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। उसके बाद मतलब हमारे कानून की एक नई आशाएं दिख रही है मुझे झाला साहब के साथ। अभी आप वोट डाल के आए हैं, पहली बार वोट दिया आपने? हाँ, ये मेरा फर्स्ट वोट था। क्या नाम है आपका? हर्षिता श्रीमती। अच्छा, आपने मतलब क्या मुद्दे देखकर आपने वोट दिया है आज? मतलब वोट मेरा फर्स्ट वोट था तो मेन वही होगा कि उस इंसान को देना चाहूँगी जो हमारे एरिया का थोड़ा डेवलपमेंट कर सके और आगे उसके चांसेस रहे कि हाँ इसको वोट देने से हमारा एरिया थोड़ा सुधर रहा है, क्योंकि आज दिन तक तो ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी को भी वोट देने से कानून में थोड़ा बहुत ही विकास हुआ है। इसके हिसाब से थोड़ा उसको मद्देनजर रखते हुए वोट दिया है।